नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त पानीपत से आप ये लाइव और बड़ी खबर देख पा रहे हैं। 2 दिन पहले यानी परसों की रात को गोरक्षक की जो है चोटी पकड़कर उसे घसीटा जाता है, उसके बाद में उसे गाड़ी में बिठाया जाता है। पुलिस वालों पर मारपीट के भी आरोप लगे, जिसके बाद वो वीडियो वायरल होती है और वायरल होने के बाद उस मामले में पानीपत के एसपी लोकेश सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच जो है वो करवाई और उसके बाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पुलिस जो है कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, जिसमें कि सबसे पहले सुशील कुमार जो है, सुशील को पानीपत एसपी के द्वारा जो जांच में कसूरवार पाया गया उस पर कार्रवाई करते हुए निलंबित जो है वो कर दिया गया है। गोरक्षक भी हमारे साथ है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार उस दिन उस रात को क्या हुआ था। दूसरे नंबर पर नाके पर जो तैनात थे शिव कुमार, उसको भी निलंबित जो है वो कर दिया गया, यानी 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड। इसके बाद एसपीओ सकंद नाम के उनको बर्खास्त कर दिया, यानी डिसमिस जो है वो कर दिया गया है। और एचकेआरएन के तहत एक और कर्मचारी था जो कि डायल 112 की गाड़ी पर तैनात था, ड्राइवर था, उसके लिए भी कहीं ना कहीं अब जो है पानीपत एसपी की तरफ से विभाग को, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को सिफारिश की जाएगी कि इससे भी कार्रवाई कर इसके ऊपर करते हुए कहीं ना कहीं कसूरवार माना जाए और उसके बाद में उसे सेवा मुक्त कर दिया जाए। फिलहाल गोरक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। पानीपत एसपी के द्वारा 4 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, आप तक सूचना पहुंची? जी पहुंच गया, आपके माध्यम से पता लग गया। जी 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 क्या संतुष्ट हैं आप भाई जो कार्रवाई की गई है? जी, इस कार्रवाई से मैं बहुत संतुष्ट हूं और बारंबार धन्यवाद देता हूं प्रशासन के अधिकारियों का। लेकिन जो हमारे पुराने मामले हैं श्रीमान जी, ये मामला हाईलाइट था, ये तो आपको करना ही था। अच्छा, ये बताओ कि उस रात हुआ क्या था? रात के बारे में भी बताऊंगा जी। ये मामला था जो, ये तो हाईलाइट था, ये तो आपने होना था, लेकिन 13-17 के अंदर भी हमने गाड़ी पकड़ रखी है। एक गौ माता की भरी हुई हड्डियों की गाड़ी थी जो हमने सोनोली में पकड़ी थी, उस पे उसको भी छोड़ दिया गया 10 दिन के बाद। गौ माता का सिर लिया के दिया था, वो भी नहीं। और गौ मांस की गाड़ी हाथों हाथ छोड़ दी जाती है। 13-17 में मांस के लिए फ्रिज थाने के अंदर लिया दिया जाता है, तो इस पे भी कार्रवाई करवाइएगा माननीय जो है। और उसके बाद इस पे मैं आपका बारंबार धन्यवाद करता हूं और आप मेरे बड़े हैं, मैं चरण स्पर्श करता हूं, बारंबार धन्यवाद देता हूं। रात को उस दिन क्या हुआ था जब आपको क्यों घसीटा गया, आपकी चोटी पकड़ करके आपको गाड़ी में बिठाया गया था? आखिरकार इस तरह से कर्मचारी क्यों आपके साथ करेंगे? कुछ ना कुछ गलती आपकी तरफ से भी रही होगी। जी, मेरी गलती यही है कि मैं गौ माता को अपनी माता मानता हूँ। और एक तो मुंह जबान से होता है, मैं बिल्कुल दिल से मानता हूँ और तन मन धन सब कुछ मैंने गौ माता को अर्पण कर रखा अपना। और उस दिन हमारे पास सूचना थी कि गाय की गाड़ी अवैध तरीके से जो है उत्तर प्रदेश के रास्ते से बिहार जाएगी। उसके अंदर थी तो मैस जी, लेकिन सूचना थी जी, देखियो, थी तो अवैध। हमने तो सूचना दी थी जी, हम खड़े हैं, आप हमारे साथ रहो, यही थी जी। पशु थे मतलब? हाँ, पशु थे, गाय थी जी। सूचना कई बार गाड़ी रास्ते बदल लेती है, झूठा भी हो जाता। हमारे नाके उस दिन हर तरफ लगे हुए थे, करनाल भी थे, कैथल भी थे, हर जगह जब हम किसी गाड़ी को पकड़ते हैं तो उसके पीछे बिल्कुल हाथ धो के लग जाते हैं। और मेरी जो आदत है वो प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की है, ना कोई उड़दंगबाजी ना कुछ, बिल्कुल शांत तरीके से कानून के हिसाब से काम करना। तो मैंने जाके जो सनोली थाना है उसमें सूचित किया था, जो भाई खड़ा था जी, ऐसे ऐसे गाड़ी आ रही है और आप हमारी सहायता कीजिए। उन्होंने बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया। जो सनोली नाका था वहाँ पे भी जो विभाग के जवान थे वो भी थे, हमारे गो भक्त भी हमने उनको दे दिए थे, भाई आपको हमारी मदद कहीं चाहिए तो हम आपके साथ हैं। और उसके बाद हमने डायल 112 भी अपने मौके पे बुलवा ली थी। तो डायल 112 बार बार कभी दारू पीने, कभी कहीं जा रही थी। इतने में एक पिकअप गाड़ी पीछे से आती जिसको हम पकड़ते हैं। प्रशासन को हमने सूचित कर रखा था, हमने बिल्कुल, हाँ जी पशु थे, हमने बल्कि उसकी लाइव भी वीडियो बना रखी है। एक जैसे वो गाड़ी आती है हमें दूर से पता लग जाता है कि इस गाड़ी के अंदर है, तो उस गाड़ी के टोल पर आते ही हम उसकी वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। तो हमने उसके साथ कोई मारपीट नहीं करी थी क्योंकि डायल 112 हमारे पास थी नहीं। उसके बाद हम गाड़ी को पकड़ते हैं, 112 को सूचित करते हैं दोबारा कि आप आ जाइए, आप कहाँ चले गए। तो उनको बुलाने के बाद उस गाड़ी में 6 मैच थी, उसको जो कर्मचारी होते हैं वो शायद थाने की तरफ ले जाते हैं और पता नहीं कुछ ले दे के उस मामले को करते हैं या क्या नहीं करते, पता नहीं थाने तक भी ले जाते हैं या नहीं। लेकिन कुछ देर बाद वापस हमारे पास आते हैं और मेरे को एक तरफ बुला के
रिश्वत देने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैंने साफ कह दिया था जी हमें विभागीय कार्रवाई चाहिए, जो संविधान के हिसाब से इनको सजा मिलनी चाहिए। तो जी उसके बाद फिर 112 गायब हो जाती है। तो एक ट्रक और हमें संदिग्ध दिखता है, क्योंकि हमने अपने बच्चे ऊपर टोल के ऊपर खड़े कर रखे थे। वो हर ट्रक पे हर गाड़ी पे नजर रख रखे, उन्होंने ऊपर से ही दिख गया कि इसके अंदर पशु हैं, शायद गौ माताएं हैं। तो वो ट्रक हमसे निकल जाता है, क्योंकि मैं मौके पर नहीं होता उस समय। तो उस ट्रक को हम फिर आगे नाके पे सूचित करके, विभाग के जो कर्मचारी हमारे यमुना चौकी पे बैठे थे उनको सूचित करके वहां पकड़वाते हैं। तो वहां पकड़वाने के बाद जिस गाड़ी की हमारे पास सूचना थी इतनी देर में वो भी आ जाती है, और हम प्रशासन के अधिकारियों के साथ उस गाड़ी को भी पकड़ लेते हैं। तो इसके बाद फिर 112 मौजूद नहीं होते। हमने उनको कहा भी जी आप हमने अपनी सहायता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कर रखे हैं, और आप ही ऐसे भागे जाओगे तो कैसे गाड़ियां पकड़ी जाएंगे। तो 112 दोबारा आती है। दोबारा आने के बाद उन गाड़ियों को पेट्रोल पंप पे लगवा दिया जाता है। लगवाने की कोशिश कर रहे थे वो, इतने में ही जो बोलेरो पिकअप होती है वो हमारे पास से तेज गति में जाती है, और मैं उसको रोकने का प्रयास करता हूँ। तो उसने ऊपर चढ़ाने का मेरे ऊपर फुल प्रयास किया था। तो उसके बाद जब गाड़ियां पेट्रोल पंप पे लग जाती हैं, जब पेट्रोल पंप पे लग जाती हैं, तो जो जिसका मैं नाम भी नहीं जानता उसका कौन है, जो पुलिस वाले? हाँ, जो पुलिस वाला होता है वो डायल 112 पे थे वो? डायल 112 पे थे जी। वो उससे मैं कहता हूँ जी आपने ये गाड़ी कैसे जाने दी, तो वो बहुत बुरे तरीके से मेरे को गालियां देनी शुरू कर देता। मैं उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो में देख सकते हो उनमें जो हमारी वायरल है, कि आप हम बार बार रिक्वेस्ट और श्रीमान साहब ऐसे ऐसे शब्दों से हम उनसे बात कर रहे हैं कि श्रीमान जी आपने गाड़ी कैसे जाने दी। तो वो कहते हम तुम्हें सुबह देख लेंगे। झूठे मुकदमों में फंसाने का जो है वो भी हमारे पास सबूत है कि वो हमें झूठे मुकदमों में फंसाने का बिल्कुल सरेआम धमकी दे रहे हैं, जबकि हमने किसी को गाली नहीं दी, किसी गाड़ी को टच नहीं किया, कैसे भी हमने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद क्या करते हैं वो मेरे को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। तो मैंने उनको एक बार समझाया जी आप ऐसे गालियां ना दो। तो जैसे ही मैंने उनको चेतावनी भरे लफ्जों में कहा कि आप गालियों का यूज नहीं कर सकते, मेरा भी कुछ 50 भाई मेरे पास खड़े हैं जो चारों तरफ से शायद मेरे को जानते हो, और उनके सामने आप मेरे को माँ बहन की गाली, ये गलत है। तो उन्होंने क्या किया, मेरी चोटी पकड़ के और बिल्कुल ऐसे दही की तरह घुमा दिया, जैसे दही को बिलोते हैं घुमा दिया, और गाड़ी के अंदर टेढ़ा करके मेरा मुक्के और जो थप्पड़ वगैरह यहाँ भी हाथों पे भी अच्छा, मारे। मारपीट की है? हाँ जी मारपीट की है उन्होंने। मेरे पास MLR है उसकी, मैंने डॉक्टरी करवा रखी है, क्योंकि मेरा दर्द भी बहुत ज्यादा था, कमजोर शरीर है जी, मैं चिकनगुनिया से उठा हूँ। तो उसके बाद मारपीट के बाद भी मैं थोड़ी सावधानी बरतता हूँ। मैं CCTV कैमरे की ही निगरानी में रहता हूँ, क्योंकि पेट्रोल पंप पे CCTV होते हैं, तो मैं पेट्रोल पंप पे रहता हूँ। जो वो अधिकारी होते हैं दूर खड़े होके खूब खूब मेरे को गालियां दे रहे हैं, लेकिन मैंने अपना संयम रखा। और जैसा कि मेरे गुरुओं ने मेरे को समझा रखा है, मेरे भाइयों ने मेरे को समझा रखा है कि आप कानून से बाहर कोई भी काम ना करना, मर्यादा में रहना। तो मैं अपनी मर्यादा में रहता हूँ, और मन ही मन बना लेता हूँ कि मैं इसको बिल्कुल जो इसने काम किया है मैं इसको सजा दिलवा के हटूंगा। मैं